बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जो कि उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। देखिए, जब से योगी सरकार ने अस्तित्व में वो योगी सरकार आई है, योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली है, उनका प्राइम फोकस रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बदमाश ना रहे, गुंडे ना रहे, हिस्ट्री शीटर ना रहे। और अब क्योंकि योगी की फोर्स भी इसी दिशा में एक्टिव है, तो ये तस्वीरें पहले आप देख लीजिए। आपको लग रहा होगा कौन सा संकल्प ले रहे हैं। ये लोग संकल्प ले रहे हैं कि हम बुरे काम नहीं करेंगे। ये लोग संकल्प ले रहे हैं कि गौकशी नहीं करेंगे। और ये थानों में पहुंचकर बदमाशों का हाल है। योगी फोर्स का डर है, क्योंकि सूबे में ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। योगी आदित्यनाथ ने फ्री हैंड तो दे ही रखा है अपनी फोर्स को, अपनी पुलिस को, कि जहां बदमाश दिखे आपको गोलियां गिनने की जरूरत नहीं है। सरकार के पास बहुत बजट है, आप गोलियां चलाइए, एनकाउंटर कीजिए। और बदमाशों के सामने भी ये विकल्प तो है, या तो ये बुरे काम छोड़ दीजिए, मुख्य धारा में आइए, शरीफ इंसान बनिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। क्यों गौकशी में लगे हो, क्यों बदमाशी में लगे हो, क्यों इस तरह के कामों को कर रहे हो और सूबे को भी गंदा कर रहे हो। अब ऐसा लग रहा है योगी आदित्यनाथ ने भी जो शपथ ली है उत्तर प्रदेश को बदमाश मुक्त बनाने का, अब बदमाश भी शपथ ले रहे हैं। चोरी नहीं करेंगे, लूट नहीं करेंगे, डकैती नहीं करेंगे, लड़कियां नहीं छेड़ेंगे, कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे। कोई अपराध नहीं करेंगे। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। आज के बाद कोई भी अपराध नहीं करेंगे। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। आज के बाद कोई भी अपराध नहीं करेंगे। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। आज के बाद कोई भी अपराध नहीं करेंगे। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। तो एम्बियंस आपने अच्छे से सुन लिया होगा, आपने शपथ भी सुन ली होगी, कैसे बदमाश है शपथ ले रहे हैं कि बुरे काम नहीं करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन सिंगर जुड़ चुके हैं लाइव। पवन जी, इससे पहले तो एक शपथ सबके जहन में थी, मैं योगी आदित्यनाथ ये शपथ लेता हूं, वो सबने सुनी। उसके बाद से सूबे में तमाम तस्वीरें बदलने लगी और उनका जो प्राइम फोकस रहा कि हम बदमाश मुक्त, बदमाशी मुक्त यूपी बनाएंगे, दंगा मुक्त यूपी बनाएंगे। अब बदमाश भी शपथ ले रहे हैं कि कोई बुरे काम नहीं करेंगे। ये उत्तर प्रदेश में ही हो सकता है और शायद योगी शासन में ही हो सकता है। निश्चित तौर पे रोहित, अगर उत्तर प्रदेश के विकास की आप बात करेंगे या किसी स्टेट के विकास की बात करेंगे, चहुमुखी विकास की बात करेंगे, तो दो बातें बहुत जरूरी हो जाती हैं। जब भी किसी विकासशील स्टेट की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां सरकार रिपीट करती है। और उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले जो भी सरकार बनती थी वो कानून व्यवस्था के नाम पे सरकार गिर जाया करती थी। चाहे वो बीएसपी की सरकार आप ले लीजिए, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था मुद्दा था 2011 में। अखिलेश यादव की सरकार ले लीजिए, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार मुद्दा था 2017 से पहले। और उससे पहले मुलायम सिंह यादव की सरकार थी 2003 से 2007 का जब टेन्योर देखेंगे तो कानून व्यवस्था के नाम पे सरकार गई थी। 2017 के बाद जब दोबारा 5 साल बाद चुनाव हुआ और योगी आदित्यनाथ एक बार चेहरा बन करके सामने आए थे, तो कानून व्यवस्था के नाम पे सरकार रिपीट हुई। ये पहली बार हुआ उत्तर प्रदेश के इतिहास में कि कानून व्यवस्था के नाम पे सरकार बनी। अब स्थिति ऐसी है कि उत्तर प्रदेश में जो अपराधी हैं, या ये यूं कहें कि जो एक तरीके से प्लानिंग करके जो एक गैंगवार हुआ करता था, वो तमाम चीजें 2017 यानी 5 साल के सरकार के टेन्योर में ही समाप्त हो गया। अब धीरे धीरे जो अलग अलग जो छोटे छोटे गुट थे, जो अपराधियों के गुट थे, एक तरीके से वो भी समाप्ति के कगार पे है। और निश्चित तौर पे जो विजुअल आपके सामने आ रहे हैं शपथ लेते हुए कि हम अपराध नहीं करेंगे, ये विजुअल पूर्व से लेकर के पश्चिम तक आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सच बात है पवन जी। मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ की तारीफ तो हर जगह हो ही रही है,
दूसरे स्टेट्स में भी लोग कहते हैं कि योगी मॉडल ही चाहिए, जो बाबा कर दे वो सुपरहिट हो जाता है। लेकिन क्योंकि आप ग्राउंड पर रहते हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपने भी इस पूरे सूबे को देखा है, अलग अलग सरकारों को देखा है, पुलिस के काम करने के तरीके को देखा है। अब योगी का फोकस हमेशा से, योगी जी का फोकस इस चीज पर भी रहा कि हाईटेक पुलिसिंग होनी चाहिए, उसमें भी बदलाव महसूस करते हैं क्या आप? हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर पे डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, एआई का जमाना आ गया है। आपने कल देखा होगा कि जो डीजीपी उत्तर प्रदेश के बने हैं, किस तरीके से वो बात कर रहे थे कि किस तरीके से सर्विलांस का, और उससे पहले वो विजिलेंस के डीजी रह चुके हैं। तो तमाम सारी व्यवस्थाएं बदली हैं और वो अगर देखा जाए सरकार दर सरकार बदलती रही हैं, लेकिन विल पावर एक ऐसी बात की जाती है कि अगर आपके नेता का विल पावर मजबूत है तो अधिकारी ब्यूरोक्रेसी उस हिसाब से काम करती है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं अगर किसी लड़की को आप छेड़ते हो तो ये मान करके चलो कि अगले चौराहे पे यमराज खड़ा है। इसका मतलब ये होता है कि पुलिस को खुली छूट है कि इस तरीके से अगर कोई अपराधी सड़क पे घूम रहा है या कोई किसी तरीके से अपराधी घटना में लिप्त है तो वो किसी भी पक्ष का हो, सत्ता पक्ष से हो, विपक्ष से हो, किसी रसूखदार के घर से हो या किसी भी तरीके से वो, और शायद यही वो तरीके हैं जिस वजह से लोग योगी सरकार को इतना पसंद कर रहे हैं। योगी की फोर्स यूपी पुलिस की तरफ भी लोगों का इकबाल बढ़ा है। बहुत धन्यवाद पवन, आप जुड़े मेरे साथ, थैंक यू सो मच।